हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक प्रमुख खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है, प्रारंभिक परीक्षा निकलते ही मिलेंगे 50,000 रुपये। तो इसी महीने आरंभ हुई सभी वर्ग की महिलाओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित होगा। समाज कल्याण विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए यह सिस्टम तैयार कर रहा है कि इसके लाभ के लिए दफ्तर आने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ तो अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी इसके लिए बंद रहे विभाग के वेबसाइट पर डालें। आपके खाते में पहुंच जाएंगे 50,000। इस तरह तैयार हो रहा है योजना का सिस्टम। समाज कल्याण विभाग के आला अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ इसी वर्ष से दिया जाना है। विभाग की कोशिश है कि आवेदन आने के 10 दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि संबंधित महिला के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाए। इसके लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन का लिंक होगा। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। उस पर अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, संबंधित परीक्षा क्रमांक तथा मोबाइल नंबर को डालना होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों का ब्यौरा विभाग संबंधित आयोग से आधिकारिक रूप से ले लेगा। शेष जानकारी आधार कार्ड से सत्यापित कर ली जाएगी। बैंक खाते में राशि अंतरित किए जाने की सूचना भी आवेदक के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता का ख्याल तो रखा ही गया है, साथ ही साथ यह कोशिश की गई है कि आवेदक को समाज कल्याण विभाग के दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़े, किसी भी स्तर या भ्रष्टाचार प्रोत्साहित ना हो। फिर है, स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री ने योजना की घोषणा की थी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को राजधानी स्थित गांधी मैदान में आयोजित समारोह में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। इसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 तथा यहाँ थोड़ा सा गलत दे दिया गया कि मेंस पास करने पर 1 लाख रुपये, ये गलत है। यहाँ पे है कि इसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि वो पेपर में गलत ढंग से छप गया है, इसलिए इसको मैं सुधार कर बता दे रहा हूँ। बाद में कैबिनेट इस योजना को मंजूरी दी गई। तो इस तरह से प्रोत्साहन योजना के द्वारा महिलाओं को का सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक महिलाएं जो है कि प्रशासनिक सेवा में आ सके। फिर बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि शीर्षक है कि उत्तर पुस्तक में सॉरी थैंक यू लिखे तो रद्द होगी उम्मीदवारी। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी एपीओ की मुख्य परीक्षा के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य लिखित परीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका पर किसी तरह का चिन्ह या सॉरी, थैंक यू या अनावश्यक बातें लिखते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। राजधानी के 7 परीक्षा केंद्रों पर 24 से 27 अगस्त तक मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 553 सहायक अभियोजन पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक परीक्षा में 3995 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब मुख्य परीक्षा होनी है। प्रश्नोत्तरों के मुख्य बिंदुओं के रेखांकन में अन्य रंग के स्याही, हाइलाइटर, जेल पेन, स्केच पेन, ग्लिटर पेन, पेंसिल का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। निर्धारित जगह के अतिरिक्त कहीं भी किसी का नाम, अवांछित अंक लिखने, परीक्षक वीक्षक के हस्ताक्षर के स्थान पर अपना नाम हस्ताक्षर करने, करेंसी नोट रखने की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो सहायक अभियोजन पदाधिकारी हिदायत है। फिर सहायक अभियोजन पदाधिकारी के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी। 7 केंद्रों पर 24 से 27 अगस्त तक आयोजित होगी मुख्य परीक्षा। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है। राहत, नौकरी खोने वाले का 2022 तक पीएफ भरेगा केंद्र।
तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले छोटे छोटे कर्मचारी जिनकी नौकरी कोरोना महामारी में चली गई थी, उन्हें वापस नौकरी पर लिए जाने के लिए केंद्र सरकार ने ईपीएफ की पूरी धनराशि जमा करने की योजना को अब 2022 तक बढ़ा दिया है। इसका लाभ उन्हीं इकाइयों के कर्मचारियों को मिलेगा जो ईपीएफओ में पंजीकृत हैं। शनिवार को गोमती नगर स्थित एक होटल में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ के बाद मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह योजना अक्टूबर 2020 में शुरू की थी, जिसकी अवधि जून 2021 में समाप्त हो रही थी। ये इकाइयाँ यदि निकाले गए कर्मचारी की जगह पर किसी और को भी नौकरी देती है तो योजना का लाभ नए रखे गए कर्मचारी को ही मिलेगा। 15,000 रुपये महीने तक वेतन पाने वाले ही इस योजना के लिए पात्र हैं। योजना के तहत केंद्र सरकार ईपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान अपने पास से देगी। अर्थव्यवस्था में सुधार। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान सरकार के कदमों से अब अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू हुआ है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।